हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि कैसे हमें सेल्स के अंदर, अप्रोच के अंदर हमें एक स्टेप जो बोलते हैं ओपनिंग, और ओपनिंग में हमने बात करी कैसे हम कस्टमर का अटेंशन ले। कस्टमर का अटेंशन लेने के लिए हमने 8 स्टेप जो किए वो किए कि हमने हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया, सेकंड स्टेप किया कि हमने उसको अप्रिशिएट किया, थर्ड स्टेप हमारा एजेंडा सेट किया, और फोर्थ स्टेप जिसमें हमने एजेंडा सेट, वो जिस एजेंडे के लिए हम जा रहे हैं वो उसके लिए हेल्पफुल कैसा होगा। हमने पांचों स्टेप सेट किया कि इसके बीच में कोई ड्यूरिंग द मीटिंग कोई इंटरप्शंस नहीं होना चाहिए। छठा स्टेप हमने किया कि उससे हम कोई भी बात करें तो उससे हम परमिशन ले, कि आपसे परमिशन ले सकते हैं। सातवां स्टेप किया कि आपके जितने भी डिसीजन मेकर है वो उस मीटिंग में साथ रहे। और आठ स्टेप हमें करना है उसके साथ एक एनर्जी लेवल से बात करनी है। दोस्तों हमने ये 8 स्टेप किए और उसके साथ रेपो बिल्ड कर ली। अब रेपो बिल्ड करने के बाद हम उससे करना है, हमें प्रोबिंग करना है। प्रोबिंग यानी क्या होता है? प्रोबिंग दोस्तों होती है कि फाइंड आउट द प्रॉब्लम। हमें उसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है और उसकी ड्रीम को फाइंड आउट करना है, क्योंकि दोस्तों जब भी सेल्स होती है वो आपकी कस्टमर के ड्रीम पे होती है और चैलेंजेस पे होती है। अब हमें कस्टमर के इंटरेस्ट पे काम करना है, हमें कस्टमर का इंटरेस्ट जानना है, क्योंकि जब तक हम कस्टमर का इंटरेस्ट नहीं जानेंगे तब तक हम अपने प्रोडक्ट को पिच नहीं कर सकते। और इसके लिए सबसे अच्छा है हम स्पिन टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। स्पिन टेक्नोलॉजी में सबसे पहले हम बात करेंगे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन की। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम कस्टमर से पूछेंगे कि उसकी क्या सिचुएशन अभी, किस सिचुएशन में भी है। सेकंड है पी यानी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हम उससे फाइंड आउट करेंगे। और थर्ड है इंप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। और फोर्थ है नीड पे ऑफ क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन की। दोस्तों सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आज कस्टमर की क्या सिचुएशन है। यदि हम इसका एग्जांपल लें तो हम बोल सकते हैं कि यदि वो एक प्राइवेट टीचर है और उसके घर पे उसकी फादर मदर, उसकी वाइफ और 2 बच्चे हैं, तो कुल मिला के 5 मेंबर्स हो गए, इंक्लूडिंग विथ 6 मेंबर्स हो गए। वो 6 मेंबर को किस तरीके से एक कम सैलरी के अंदर सर्वाइव कर रहा है, ये उसकी आज की सिचुएशन हो गई है। अब उसके साथ इसको प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उसकी सैलरी बहुत कम है, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को सर्वाइव नहीं कर पा रहा। ये इसकी प्रॉब्लम हो गई है। और इंप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ये हो गया कि किस तरीके से यदि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए तो इस पे वो काम करना चाहेगा नहीं करना चाहेगा। दोस्तों ये हो गया उसके चैलेंजेस, उसके हमें चैलेंज पे बात करनी है। होता क्या है कि हम सेल्स करने तो जाते हैं लेकिन हम कस्टमर के इंटरेस्ट पे बात ही नहीं करते। हम जाते ही पहले अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर नहीं तो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेता है, नहीं हम में इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि हमने कस्टमर पे न तो हमने कस्टमर में इंटरेस्ट लिया है, न कस्टमर की हमने प्रॉब्लम पे इंटरेस्ट लिया है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है, किस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा है और उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। और सॉल्यूशन हमारे पास होना चाहिए, हम उसे सॉल्यूशन देना चाहिए। अब हम यहां पर हमने क्या किया, हमने कस्टमर से क्वेश्चन किया, कस्टमर ने हमें जवाब दिया, या हमें कुछ भी नहीं करना, केवल हमें राइट क्वेश्चन पूछना है उससे। जब हम राइट क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका राइट आंसर आएगा। हम उसके ड्रीम पे बात करेंगे। हम बोलेंगे कि लेट अस सपोज आपके घर पे 1 लाख रुपए की इनकम आने लग जाए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने जाओगे, आप अपनी फैमिली को लेकर कहीं घूमने जाओगे, आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन पढ़ाओगे, आप कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करोगे अपने पैसे को, आप अपनी वाइफ के लिए कुछ ज्वेलरी परचेस करके लाओगे। दोस्तों जब उसको ये ड्रीम बताएंगे तो वो राइट हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेगा। इसलिए बोला करते हैं कि स्पिन को जरूर यूज किया करेंगे, क्योंकि सिचुएशन बेस्ड हमने क्वेश्चन उनसे किया नहीं। आज उसकी क्या सिचुएशन है, आज के सिचुएशन के हिसाब से हमने क्वेश्चन नहीं किया तो हमें राइट आंसर नहीं मिलेगा। और हमें जब राइट आंसर नहीं मिलेगा तो हम अपने प्रोडक्ट को राइट पिच नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम बात करें, हम कस्टमर का हमने अटेंशन ले लिया, अब कस्टमर हमसे अटेंशन हो गया है, अटेंटिव हो गया है, हमने ओपनिंग कर दी, रैपो बिल्ड कर ली अच्छी तरह। अब रैपो बिल्ड करने के बाद हम उसके इंटरेस्ट पे काम करेंगे, जिसकी वजह से हम जब हमें पता लग जाएगा कि इसके साथ में क्या ड्रीम है,
इसके क्या चैलेंजेस है, तो हम केवल उसके ड्रीम और चैलेंजेस पे फोकस करेंगे। अभी तक हमने अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया, हम उसकी नीड को वांट में क्रिएट करेंगे। क्योंकि दोस्तों, नीड हमेशा आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी भी हम परचेस कर सकते हैं। बट वांट का मतलब होता है हमें आज ही इंस्टेंट परचेस करना है, ये हमारी जरूरत है, इसके बिना हम रह नहीं पाएंगे। बट नीड हम कभी भी कर सकते हैं, 10 दिन के बाद परचेस कर सकते हैं, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद। सो नीड और वांट में हमें वांट पे जाना है, कस्टमर को हमें वांट पे क्रिएट करना है कि वो परचेस करे ही करे प्रोडक्ट, किस तरह से प्रोडक्ट परचेस करे। इसलिए स्पिन टेक्नोलॉजी का बहुत यूज है। और स्पिन टेक्नोलॉजी बोलते हैं कि एज फॉर, ये स्किन बेस्ड, आपका स्किन बेस्ड क्वेश्चन है ये। फिर आप जब इंप्लीकेशन करते हो तो हार्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, वो हार्ट में जाता है क्वेश्चन। इसीलिए स्पिन टेक्नोलॉजी को यूज करके हम कस्टमर का इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, हम उसको प्रोबिंग करके, राइट प्रोबिंग करके हम उसके साथ बिजनेस कर सकते हैं। और प्रोबिंग के अंदर दोस्तों हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें केवल कस्टमर से राइट क्वेश्चन करना है, क्योंकि जब हम राइट क्वेश्चन करते हैं तो हमें राइट आंसर मिलता है, और उसकी वजह से हम अपने प्रोडक्ट को पिच कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप जब भी जाओ, आपके पास कुछ सर्टेड क्वेश्चन होने चाहिए। आप सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन करिए उनसे, देखिए पहले कि क्या क्वेश्चन हम कर सकते हैं, क्योंकि अप्रोच में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, प्रोबिंग का। तो हम बात करेंगे आगे कि हमने कस्टमर का इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, अब कस्टमर के साथ हम आगे किस तरीके से उसको, उसके इंटरेस्ट को आगे किस तरह से लेके जाएंगे जिससे हमारी क्लोजिंग हो पाए। क्योंकि हमें अल्टीमेटली हमें कस्टमर के साथ ऑर्डर क्रिएट करना है, इसलिए ऑर्डर क्रिएट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं पे उसके साथ साथ उसकी प्रॉब्लम पे काम करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ आता हूं कि हम नेक्स्ट वीडियो में कैसे करेंगे।